गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पाठ 2 राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पाठ का दौरान करेंगे। इस पाठ के कवि तुलसीदास जी हैं। पाठ का सार इस प्रकार है। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद नामक ये पाठ तुलसीदास द्वारा रचित महाकाव्य रामचरितमानस में संकलित है। इस अंश में सीता स्वयंवर के अवसर पर धनुष भंग होने के कारण क्रोधित परशुराम और राम लक्ष्मण के बीच हुए संवाद यानी बातचीत का वर्णन है। स्वयंवर स्थल पर शिवजी का धनुष टूटने का समाचार जब परशुराम को मिला तो वे क्रोध से भर उठते हैं और स्वयंवर स्थल पर पहुंचकर धनुष भंग करने वाले को ललकारने लगते हैं। परशुराम का क्रोध शांत होने के उद्देश्य से राम ने उनसे कहा कि शिवजी का धनुष तोड़ने वाला आपका कोई सेवक ही होगा। ये सुन परशुराम ने कहा कि सेवक वह होता है जो सेवा का कार्य करे। शिव धनुष तोड़ने वाले ने तो दुश्मनी का कार्य किया है। जिसने भी यह इस धनुष को तोड़ा है वह अलग हो जाए, अन्यथा सभी राजा मारे जाएंगे। परशुराम का यह बड़ बोलेपन सुन लक्ष्मण ने व्यंग पूर्वक कहा कि बचपन में मैंने बहुत सी धनुइयाँ तोड़ी, तब तो आपने ऐसा क्रोध नहीं किया। ये धनुष तो बहुत ही पुराना तथा जीर्ण है। जीर्ण यानी टूटा फूटा है, जो छूते ही टूट गया। इसमें श्री राम का कोई दोष नहीं है। ये सुन परशुराम का क्रोध और भी बढ़ गया। वे बोले, तुझे बालक समझ में तेरा वध नहीं कर रहा हूँ, तू मुझे मूर्ख मुनि समझ रहा है। मैं धरती के क्षत्रियों का नाश तथा बाल ब्रह्मचारी हूँ। मेरा यह फरसा बड़ा ही कठोर है। इससे मैंने क्षत्रियों का नाश किया तथा सहस्त्रबाहु की भुजाओं को काट डाला। अब तू इससे डर। ये सुन लक्ष्मण ने परशुराम को अपमानित करते हुए कहा, आप मुझे कमजोर समझने की भूल ना करें। आपको ब्राह्मण समझकर मैं हाथ नहीं उठा पा रहा हूँ। वैसे भी हमारे कुल में देवता, ईश्वर, भक्त, ब्राह्मण और गाय पर वीरता नहीं दिखाई जाती है। स्वयं को अपमानित होता देख परशुराम ने विश्वामित्र से कहा, मंदबुद्धि और सूर्यवंश पर कलंक यह बालक वध करने योग्य है। ये देख विश्वामित्र ने उनसे कहा, ऋषि मुनि बच्चों के दोषों की गणना नहीं करते, बच्चों के दोषों को नहीं गिनते हैं। ये सुन परशुराम ने कहा, इस बालक को मैं केवल आपके शील के कारण छोड़ दे रहा हूँ, यानी आपके शील स्वभाव के कारण इसको छोड़ रहा हूँ, अन्यथा इसका वध कर गुरु ऋण से मुक्त हो जाता। लक्ष्मण भी कहाँ चुप रहने वाले थे। उन्होंने परशुराम से कहा, माता पिता का ये ऋण आपने अच्छी तरह चुका दिया। अब गुरु ऋण शेष है, जिसके लिए आप चिंतित दिखते हैं। इतने समय में तो ब्याज भी बहुत बढ़ गया होगा। आप गणना करने वाले को बुला लीजिए, मैं थैली खोलकर सारा ऋण चुका दूंगा। ऐसे कटु वचन सुन परशुराम ने लक्ष्मण को मारने के लिए अपना फरसा उठा लिया, जिससे सभा में हाहाकार मच गया। ये देख श्री राम ने क्रोध की प्रज्वलित अग्नि शांत करने के लिए, यानी क्रोध को शांत करने के लिए शीतल जल के समान शांत करने वाले वचन कहे, जिससे परशुराम का क्रोध शांत हो गया।